अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियां। निर्दोष की हत्या का दंड। फारस देश में रूमा नामक एक नगर था। उस नगर के बादशाह का नाम ग्रीक था। एक बार बादशाह को कुष्ठ रोग हो गया, जिसके कारण वो बड़ी ही पीड़ा पा रहा था। नगर भर के वैद्य हकीम आदि इलाज करके हार चुके थे, मगर राजा के रोग में न कोई कमी आई थी और न ही उसकी पीड़ा में ही आराम पहुंचा था। संयोग से उस नगर में दूबा नामक एक हकीम का आना हुआ। वो काफी बूढ़ा तो नहीं था, किंतु था दुबला पतला और लंबा। उसके सिर के पके अधपके बाल ऊपर से उड़ चुके थे, किंतु पीछे बालों का झाड़ झंकाड़ अवश्य था, जो खोपड़ी के पिछले हिस्से से कंधों तक लटका रहता था। चेहरे पर नोकदार पतली मूछें थी, जिस पर वक्त बेवक्त ताव देते रहना उसकी आदत में शुमार था। उसकी आंखें कंजे और छोटी छोटी थी। वो चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटी की पहचान उससे अधिक किसी को भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वो प्रत्येक देश की भाषा जैसे यूनानी, अरबी, फारसी इत्यादि अच्छी तरह से जानता था। जब उसे मालूम हुआ कि वहां के बादशाह को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग है जो किसी हकीम के इलाज से ठीक नहीं हुआ है, तो उसने नगर में अपने आगमन की सूचना उसके पास भिजवाई और उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही प्रार्थना की। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वो उसके सामने पहुंचा और विधि पूर्वक दुआ सलाम करके बोला, मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं हुआ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर दूं। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूं। अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। दुबा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बगैर दवा के ही ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही इलाज शुरू कर दूंगा। हकीम दुबा बादशाह से विदा लेकर अपने निवास पर आया। उसी दिन उसने कोढ़ की दवाओं से निर्मित एक गेंद और उसी प्रकार का एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को ये चीजें देकर कहा, आप घुड़सवारी करते हुए गेंदबाजी खेलें और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें। बादशाह उसके कहने के अनुसार खेल के मैदान में पहुंच गया। हकीम ने कहा, ये औषधियों का बना गेंद बल्ला है। आपको जब पसीना आ जाए और औषधियां भली प्रकार आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, तो आप गर्म पानी से स्नान करें। फिर आपके शरीर में मेरे द्वारा दी गई कई गुणकारी औषधियों के तेलों की मालिश होगी। मालिश के बाद आप सो जाएं। मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन उठकर आप स्वयं ही निरोग हो जाएंगे। बादशाह ये सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान पोलो खेलने लगा। वो एक तरफ से दरबारियों की ओर बल्ले से गेंद फेंकता था और वे दूसरी ओर से उसकी तरफ गेंद फेंकते थे। कई घंटे तक इसी प्रकार का खेल होता रहा। गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियां उसके शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल कर स्नान किया। इसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो वैद्य ने बताई थी की गई। सोने के बाद दूसरे दिन बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोगी पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ हुआ ही न हो। बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हंसी खुशी उत्तम उत्तम वस्त्र अलंकार पहनकर दरबार में बैठा। दरबारी लोग मौजूद थे ही। कुछ ही देर में हकीम दुबा भी आ गया। उसने देखा कि बादशाह का अंग अंग कुंदन की तरह दमक रहा है। अपनी चिकित्सा की सफलता पर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और समीप आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन का चुम्बन किया।
बादशाह ने हकीम को बुलाकर अपनी बगल में बिठाया और दरबार के लोगों के सम्मुख हकीम की अत्यधिक प्रशंसा की। बादशाह ने अपनी कृपा की उस पर और वो भी वृष्टि की। उसे अपने साथ ही भोजन कराया। संध्याकालीन दरबार समाप्त होने पर जब मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए तो उसने एक बहुत ही कीमती खिलात, पारितोषिक, राजवस्त्र और 60,000 रुपये हकीम को इनाम में दिए। इसके बाद वो दिन प्रतिदिन हकीम की प्रतिष्ठा बढ़ाता चला गया। वो सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसे देखते हुए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ इनाम देने लगा। बादशाह का मंत्री हकीम की इस प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकंपा देखकर जला जा रहा था। वो कई दिनों तक सोचता रहा कि हकीम को बादशाह की निगाहों में कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने बादशाह से निवेदन किया, जहां पना मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप नाराज ना हो। बादशाह ने अनुमति दे दी तो मंत्री ने कहा, आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। दरबार के लोग और मुसाहिब भी इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को, जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, इतना मान सम्मान देना और विश्वास पात्र बनाना अनुचित है। वास्तविकता यह है कि हकीम दुबा महाधूर्त है। वो आपके शत्रुओं का भेजा हुआ, जो चाहते हैं कि छल के द्वारा आपको मार डाले। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हें क्या हो गया है जो ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो। मंत्री ने कहा, सरकार, मैं बगैर सोचे समझे ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने अच्छी तरह से पता लगा लिया है कि ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। मेहरबानी करके आप हकीम की ओर से सावधान हो जाए। मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूं कि दुबा अपने देश से वही इरादा लेकर आया है, अर्थात वो छल से आपकी हत्या करना चाहता है। वजीर आजम, हकीम दुबा हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने स्वयं ही देखा है, मेरा रोग किसी और हकीम से ठीक न हो सका और दुबा ने उसे एक दिन में ही ठीक कर दिया। ऐसे इलाज को चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता है। अगर वो मुझे मारना चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा ही क्यों दिलाता। उसके बारे में ऐसा विचार रखना नीचता है। मैं अब उसका वेतन 3,000 रुपये मासिक कर रहा हूँ। विद्वानों का कहना है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए मामूली एहसान को भी जीवन भर न भूलें। उसने तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर मैं उसे अपना सारा राजपाट भी दे दूं तो भी कम होगा। जहांपना, आप मेरी बात को इतने हल्के तौर पर न लें और मेरा विश्वास करें। अपने शब्दों पर जोर देकर वजीर पुनः बोला, मैंने भरोसेमंद सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुबा आपके किसी शत्रु का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। ये ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बन जाए। चमत्कार तो उसने आपका विश्वास जीतने के लिए दिखाया है, असल में तो उसका मकसद कुछ और ही है जिसे आप समझ नहीं रहे हैं। मंत्री ने बादशाह को इस प्रकार बहकाया कि हकीम पर संदेह करने लगा। वो बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि मेरी हत्या के उद्देश्य से यहाँ आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा महसूस होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वो बोला, फिर देर किस बात की है जापाना, उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दुबा को बुलाया जाए। दुबा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है। उसने निवेदन किया कि उसे नहीं मालूम है। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें सजाए मौत देने के लिए बुलाया है।
ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से अपना बचाव कर सकूं। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, जहांपना, मेरा अपराध क्या है जो आप मुझे मरवा रहे हैं? बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहां मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें सजाए मौत देने में एक क्षण भी जाया न करूं। ये कहकर बादशाह ने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि फौरन से पेशतर हकीम का कत्ल कर दिया जाए। हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वो इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों आकर बादशाह को रोक मुक्त किया और अपनी जान गंवाने के लिए यहां आया। बहुत देर तक बादशाह के सामने अपनी निर्दोषता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार जल्लाद को आज्ञा दी, हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवा रहे हैं। अल्लाह मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। जब जल्लाद दुबा को मारने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट पिलाई कि उन्हें फिर कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को विश्वास हो गया कि अब किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती, तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इतनी मोहलत तो दें कि मैं घर जाकर अपनी वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तक किसी सुपात्र को सौंपना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी पुस्तक है तुम्हारे पास जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दुबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि सिर के काटे जाने के बाद पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना कामकाज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक चमड़े की जिल्द में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सिर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक के ऊपर लिपटे कपड़े पर रखेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी सवाल आप पूछेंगे मेरा कटा हुआ सिर उसका जवाब देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं निरपराध हूं। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। ये कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने बिना एक पल गवाए गड़ासे से हकीम की गर्दन काट दी। बादशाह ने हकीम की कटी हुई गर्दन को सोने के थाल में रखकर हकीम द्वारा दी गई किताब पर रखवाया तो खून बहना बंद हो गया। ये देखकर बादशाह और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने ये बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और मुंह में जाने पर उन पृष्ठों पर लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंततः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वो राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया है और बादशाह
क्षण दो क्षण का मेहमान है। तो वो हंसकर बोला, अरे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। इन पन्नों पर जहर लगा था जो अब तुझे लील जाएगा। ये सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया।